एकत्रित हुए हैं। तो उस आत्मा को नमन करते हुए साथ ही हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आजाद जी का आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक ललक, एक ज्योति इस प्रकार की जला रखी है कि जिसमें आप सब लोग बाती बन करके जो है जल रहे हैं, और इस बाती को जलते रहने देना चाहिए। जब तक ये बाती जलती रहेगी तब तक आप जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और बाती बुझेगी तो फिर अंधेरा छा जाएगा। तो दोस्तों, निवेदन करना चाहता हूं, अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और अपनी वाणी से आप लोगों को अभिभूत किया। आप सबका, पहले तो सभी आगंतुक महानुभावों का जो अपने दूर दराजों से यहाँ पहुँचे हैं, हमारे उत्तराखंड से लेकर के और दक्षिण भारत कर्नाटक तक के लोग जो है, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जो है ध्यानपूर्वक आदरणीय आजाद जी के विचारों को सुने और उनके विचारों को चिंतन करें, मनन करें और उनका निधिध्यासन करें, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। ये जयकार करने से बात बनने वाली नहीं है। यह इस प्रकार से अलग अलग तरह से हम गिनती में करते हैं कि भाई 5 लाख लोगों से ऊपर जो है बलिदान हो चुके हैं ठगी पीड़ित के निवेशक, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। और सरकार के रिकॉर्ड में यदि इस मृत्यु को लाना चाहते हो, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों को कि जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, कृपया अपने गले पर जो है एक पट्टा डाल दे कि सरकार इसकी जिम्मेवार रहेगी। मैं इन कारणों से मर रहा हूं और मेरे मरने का कारण जो है सरकार का दायित्व है, सरकार जिम्मेवार होगी। सरकार के रिकॉर्ड में ये मृत्यु दर्ज होनी चाहिए। हम मृत्यु तो कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार के रिकॉर्ड में वो दर्ज नहीं आ रही है और सरकार इस प्रकार से चेत नहीं रही है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस महान विभूति के शहादत दिवस पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसने 21 सालों का इंतजार किया, न कोई संगठन बनाया, न कोई साथी लिया, और अकेले ही मन में एक टीस थी कि जलियांवाला बाग के जो है हत्याकांड के जो मिस्टर डायर हैं, इनको मैंने किसी न किसी रूप में जो है ध्वस्त करना है। और वो 21 साल के बाद वो समय आया, जो है लंदन के एक एक्शन हॉल में जो है वो वीर बहादुर नेता पहुंचा और उसने जो है उस जनरल डायर को मार करके जो है अपना जो है वादा पूरा किया और देश को स्वतंत्र कराने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। जिस शहादत दिवस पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले से, प्रत्येक प्रांत से एक एक व्यक्ति इस प्रकार का खड़ा हो जाए जो उधम सिंह बनने के लिए तैयार हो। इस प्रकार से बात नहीं बनेगी। संगठन आप कितना ही बढ़ाते रहो, भीड़ इकट्ठी करते रहो, लेकिन इस भीड़ इकट्ठी के अंदर जान नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। और आज तक हम जो है इसी राह पर चल रहे थे, महात्मा गांधी की नीति के राह पर चल रहे थे। इस राह पर चलते हुए हमें राष्ट्र मार्ग मिल जाएगा और सरकार हमारी बात को सुन लेगी, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार इस प्रकार से बात सुनने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक प्रांत में आपको उधम सिंह बनना होगा और प्रत्येक प्रांत के आपके जिला कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को हिला करके रखना होगा, क्योंकि अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है और इस असहयोग आंदोलन का यही तात्पर्य है कि आप प्रत्येक सरकार को हिलाने का तात्पर्य रखिए, दावा रखें। तो इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक प्रांत से आए व्यक्ति जो उधम सिंह बनना चाहते हैं, कृपया हाथ खड़ा कर लें। इस प्रकार के लोग सामने आ जाए तो आपका पैसा 2 दिन में मिल जाएगा। और उन व्यक्तियों को मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस भय से, निवेशकों के भय से या किसी कारणवश जो है सरकार के भय से मृत्यु को गले लगा रहे हैं, वो सड़क पर आए और सड़क पर आकर के अपनी मृत्यु को गले लगाए। सरकार देखे कि हाँ, इस व्यक्ति ने किस कारण से जो है मृत्यु को गले लगाया है। फिर सरकार को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ इतने लोग जो है ठगी पीड़ित हैं। वो सोचते हैं, जंतर मंतर पर आते हैं
चंद लोग आते हैं, इनको तो हम चंद पुलिस वाले ही जो है घेर करके रख देते हैं और फिर कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से आप कई बार आते रहो, सरकार इस प्रकार से चेतने वाली नहीं है। सरकार को जगाना होगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और वो समय आ गया है कि आप सबको अपनी अपनी उंगलियों को टेढ़ा करना होगा और फिर आपको अपना पैसा जो है वसूल करना होगा इनसे। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि समय तीव्रता से भागता चला जा रहा है और इन सभी गंभीर विषयों पर हमारे आज़ाद जी जो भी निर्देश दें, उस निर्देश को यहाँ से ग्रहण करके जाएं और उसको अमल में लाएं। और मैं भी निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक जिले में एक बार नहीं 10 बार जितने लोग हैं सब अपनी अपनी तरफ से जो है वहाँ कागजी कार्रवाई अवश्य करते रहें निरंतर। यह असहयोग आंदोलन का यही मूल उद्देश्य होगा कि हम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक सप्ताह में, बल्कि प्रत्येक सप्ताह में एक आवेदन जो है जमा करते रहें और उनसे इसके विषय पर चर्चा करते रहें और 1 महीने के बाद जो है आरटीआई फाइल करके बताएं कि हमने इतने आवेदन किए हैं, इस पर क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। आपको पूछना चाहिए सरकार से। आप आवेदन जमा करते हैं और बस हो गया काम, छुट्टी। बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार के कि जिन्होंने आवेदन जमा कर दिया, सोचते हैं कि अब सरकार करेगी जो कुछ करना होगा। तो इसलिए सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बार बार जा करके उनको जगाना होगा, उनको उठाना होगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए कि सरकार के पास और कोई काम न रहे ठगी पीड़ितों के अलावा। इस प्रकार के आवेदन आपके चले जाने चाहिए। जब इस प्रकार से वहां सरकार के पास आवेदनों का इकट्ठा लग जाएगा, गट्ठर बन जाएगा, तो फिर सरकार अवश्य ही आपकी बात पर अमल करेगी। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में जो है उधम सिंह नगर बनना होगा, उधम सिंह बनना होगा, चंद्रशेखर आजाद बनना होगा, सुभाष चंद्र बोस बनना होगा और सरदार भगत सिंह बनना होगा, जिन्होंने जो है असेंबली में बम फोड़ दिया था। इस प्रकार से इनको जगाना होगा। इस सरकार गूंगी बहरी सरकार ऐसे जागने वाली नहीं है। आपके सत्याग्रह से आप कितना भी सत्याग्रह करते रहो,